इस अभियान के माध्यम से जो जन जागरण चलेगा, अगर सभी लोगों ने दो दो तीन तीन तसले भी पॉलीथीन के उठा के कूड़े में निकाल दिए तो यमुना उससे काफी कुछ साफ होगी। आज खुद मुख्यमंत्री जी भी आज एक घाट पर सफाई कर रही हैं और मैं ये कहता हूँ यथा राजा तथा प्रजा। ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की बहुत अच्छी पहल है और इस पहल को साकार करते हुए हर महीने में एक बार सफाई अभियान जरूर होना चाहिए। यमुना को सफाई के लिए इस तरह का अभियान मैं तो रेखा गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि चलते रहना चाहिए, निरंतर चलाना चाहिए, जिससे लोगों में जन जागरण हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी आईटीओ में यमुना घाट के पास है। आज 14 जून है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा अभी कुछ समय पहले एक वीडियो साझा करके कहा गया था कि दिल्ली की सरकार 500 से ज़्यादा एनजीओ के साथ मिलकर यमुना की सफाई पर ध्यान देगी और 14 जून को एक अभियान भी चलाएगी, जिसमें आज के दिन देखा जा रहा है कि तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं यमुना सफाई में अपना सहयोग बटाते हुए, दिल्ली सरकार का सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग सुबह 6 बजे से यहाँ पर आ गए। हम थोड़ा सा लेट हो गए, बट लोगों को देखकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यमुना की जो सफाई है वो सिर्फ एक सरकार का काम नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। सरकार के साथ मिलकर अगर लोग भी साफ सफाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खैर, लोगों से बातचीत करते हैं। सरकार की ये नीति, उनके साथ सहयोग करना किस तरीके से इन्हें लग रहा है या फिर नहीं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विपिन जैन है। देखिए, आज जो रेखा गुप्ता है उनके द्वारा ये अभियान शुरू किया गया, आपको मतलब सरकार की ये पहल कैसी लगी? बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि यमुना जो कई वर्षों से दूषित है, प्रदूषित है, वो एकदम हम चाहें कि कल हो जाए सही तो नहीं हो सकती, परंतु इस अभियान के माध्यम से जो जन जागरण चलेगा, अगर सभी लोगों ने दो दो तीन तीन तसले भी पॉलीथीन के उठा के कूड़े में निकाल दिए तो यमुना उससे काफ़ी कुछ साफ होगी। और यमुना को सफाई के लिए इस तरह का अभियान मैं तो रेखा गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि चलते रहना चाहिए, निरंतर चलाना चाहिए, जिससे लोगों में जन जागरण हो। बिल्कुल, महीने में 2-3 बार अगर ये संडे कोई अभियान हो जाते तो काफी प्रभाव जी 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 जी। अच्छा, इससे पहले भी जैसे सरकार बता रही थी कि एसटीपी का मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन लोग जो है वो तभी भी अस्थियां हो गई, नारियल हो गई, मूर्तियां होगी यमुना में डाल देते। जब सरकार मना कर रही है फिर भी डाल देते, तो कहीं ना कहीं जनता की भी इसमें गलती है। देखिए, जनता की गलती नहीं है, जनता में अवेयरनेस नहीं है। उस अवेयरनेस को फैलाने के लिए ही हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ। हम यही चाहते हैं कि जनता में अवेयरनेस हो, जनता इस तरह के रोकथाम अपने आप से हमसे करे, क्योंकि जो सालों से रोक नहीं लगी और जनता लगातार कर रही है, तो जनता को ये लगता है कि यही काम क्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारा। क्योंकि ठीक है, धार्मिक मान्यताओं में कहीं ना कहीं है चीज़ें, परंतु धार्मिक मान्यता में ये भी है कि अगर यमुना में दूषित हो रही है, प्रदूषित हो रही है, तो किसी पेड़ के नीचे हम जो पूजा की सामग्री है वो रख सकते हैं, जिससे अपना धर्म भी हो जाए और प्रदूषण भी ना फैले। देखिए, जनता आई हुई है। सर से बात करते हैं। सर खड़े हैं। कब आए सर आप? सुबह 6 बजे आए थे। अच्छा, 6 बजे आ गए थे। मतलब सरकार की ये पहल कैसी लग रही है रेखा गुप्ता को? मैं रेखा गुप्ता जी जो हमारे दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। आज लगभग 28 घाटों पर ये स्वच्छता अभियान चल रहा है और लगभग इसमें 20,000 से ऊपर कार्यकर्ता आज इस सफाई अभियान में लगे हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं इस मौके पर, यदि केजरीवाल जी की सरकार यमुना मैया की सुध लेती तो आज उन्हें यहाँ दिल्ली छोड़कर पंजाब ना भागना पड़ता। और मैं इस बात की भी बधाई देता हूं कि उन्होंने एनजीओ सारे बुलाए हैं और आप देख रहे होंगे स्वेच्छा से सब लोग टी शर्ट पहनकर स्वच्छ यमुना मेरा कर्तव्य। तो आज खुद मुख्यमंत्री जी भी आज एक घाट पर सफाई कर रही हैं और मैं ये कहता हूँ यथा राजा तथा प्रजा। यदि राजा सफाई पर उतरेगा तो प्रजा अपने आप उतरेगी सफाई पर। ऐसा एसी एयर कंडीशन कमरे से आदेश करने से काम नहीं चलता। आज सारे एनजीओ लगे हुए हैं, रेखा गुप्ता लगी हुई हैं और 2026 के एंड तक ये जो मशीनें लगी हुई हैं, ये मशीनें बता रही हैं कि अब हम इसको पहले शर्माते थे मैया कहने में, क्योंकि इतनी दूषित हो गई थी। आज मैं कह सकता हूँ यमुना मैया हमारे को इतना आशीर्वाद दें, क्योंकि हम आपके शरण में हैं। तो मैं इस मौके पर बस इतना कहूँगा कि आज जितने हजारों कार्यकर्ताओं को रेखा गुप्ता जी ने जोड़ा है, और वो तब जोड़ा है
जब वो भी 6 बजे एक घाट पर पहुंची हैं। तो मैं इस मौके पर ये जितने एनजीओ आए हुए हैं, ये किसी राजनीतिक दल से नहीं है, ये सारे स्वेच्छा से आए हैं और जुड़े हैं दिल्ली सरकार से। मैं एक बात का सुझाव देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि मास में एक दिन इसी तरह का कार्यक्रम चलना चाहिए, क्योंकि लोगों को, और जो अभी आपने एक सवाल किया, हमारे देवी देवता, हमारा सनातन ये नहीं कहता कि जब हमारे मूर्तियां, हमारे देवी देवता घर में खंडित हो जाएं तो उन्हें जमुना के किनारे फेंक दो। उनके लिए कि यथा बहुत बढ़िया स्थान बनना चाहिए, वहाँ इकट्ठा करें और उनको ज़मीन में दबा दें। हाँ, इसको लेकर रेखा गुप्ता जी ने भी कहा कि अब हम हर घाट पर एक पोर्ट बनाएंगे जहाँ पर खंडित मूर्तियाँ रखी जाए। अभी हमने भी अपनी एनजीओ के माध्यम से एक कोशिश की थी कि अपने शकरपुर में पीपलों के पेड़ के नीचे हमने ड्रम रखे थे और उस पर लिखा था कि देवी देवताओं की मूर्तियां इसमें डालें। वो देवी देवताओं की मूर्तियों की जगह कूड़ा डाल गए लोग। तो ये हमें भी सोचना पड़ेगा दिल्ली वासियों को कि हम अपने देवी देवताओं को कूड़े में ना डालें। मतलब सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, जनता मिलकर ही। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहता हूँ बहन रेखा गुप्ता जी से कि जैसे मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास जीता है, दिल्ली वासियों का विश्वास रेखा गुप्ता जी जीतेंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। मैम देखिए, आज रेखा गुप्ता जी द्वारा इतना बड़ा अभियान शुरू किया गया है यमुना सफाई को लेकर, आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा आप बोल। हाँ जी बोल। मेरा नाम अश्विनी सारस्वत है, मैं आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ भोलानाथ नगर से। ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की बहुत अच्छी पहल है और इस पहल को साकार करते हुए हर महीने में एक बार सफाई अभियान जरूर होना चाहिए, क्योंकि सफाई अभियान होगा तो आज आपको यमुना ऐसी नज़र आ रही है, लेकिन आपको आने वाले समय में यमुना ऐसी नज़र नहीं आने वाली। यहाँ पे वोटें भी चलेंगी और यहाँ पे लोग आया करेंगे और ये टूरिस्ट स्पॉट बनेगा आने वाले समय में। चूँकि मुख्यमंत्री की जो पहल है बहुत अच्छी है, उस पहल का हम लोग पूरी जनता, पूरे आरडब्ल्यू हम लोग उसका स्वागत करते हैं। अच्छा, इससे पहले जो मुख्यमंत्री केजरीवाल थे, क्या उन्होंने कभी ऐसी पहल करने का सोचा था? देखो, रेखा गुप्ता जी के बारे में तो बोल सकते हैं हम लोग। रेखा गुप्ता जी की जो पहले दिन, जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी, उस दिन के दूसरे दिन कह दिया था कि यमुना को हम ऐसी नहीं छोड़ेंगे, यमुना को हम ऐसी मैली नहीं रहने देंगे, यमुना को हम अच्छी बनाएंगे, यमुना को साफ सुथरी और आपका ऐसा बनाएंगे जो लोग देखने आया करें कि यहाँ यमुना दिल्ली में आती है, हरियाणा से आती है तो दिल्ली में इतनी अच्छी दिखती है। मतलब साफ करना अब सरकार का मेन मोटिव रहा है। हाँ, साफ करना मोटिव रहा है। मैम क्या मतलब सरकार की पहल अच्छी लग रही है यमुना साफ कराना? हाँ। खुद ही करो, क्योंकि हमने ही फैलाया है तो हमें ही समेटना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि 14 जून को जो यमुना स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है हर घाटों पे, ये केवल आज ही के लिए नहीं होना चाहिए। ये हम हर दिल्ली के हर नागरिक को अपने स्वयं इच्छा से बिना किसी के कहे आना चाहिए, अपना टाइम देना चाहिए। जैसे भी वो फ्री हो, हफ्ते में एक दिन आके ग्रुप के साथ जितनी NGOs या फिर जो डिपार्टमेंट यहाँ आए हैं वो अपना टाइम यहाँ पे दें। और गंदा करने वाले भी हम ही हैं। इसको कोई देवी देवता ये नहीं कहते कि आप यहाँ पे खंडित मूर्तियाँ डालें, चुन्नी डालें या कुछ भी डालें। इसकी सफाई, क्योंकि पानी तो हमें ही पीना है, कोई बाहर से तो आ रहा नहीं पीना, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा बेटर सहयोग दे सकें। मतलब सरकार के साथ साथ जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, जब साथ होंगे तो फिर सबका साथ सबका विकास। अच्छा, पहले की सरकार, जब केजरीवाल की सरकार थी, क्या उन्होंने यमुना के बारे में इतना सोचा था? इतना तो नहीं सोचा गया था, लेकिन 2 साल पहले यमुना का सराय काले खां पॉइंट पे यमुना का क्लीनिंग कैंपेनिंग चली थी, जिसमें सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था। मतलब कि अभी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, एज पर नाउ ज़्यादा फोकस है। सर, यमुना साफ कराने में सहयोग कर रहे हो सरकार का आप? सरकार का सहयोग तो कर ही रहे हैं, बाकी जो है ना अपना भी सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग भी जो है ना रहते हैं, तो साफ़ सफाई अगर होगी, अगर हमारे ज़िंदगी में सफाई हम लोग खुद ही अगर उतार ले तो सरकार को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर फैलाया हमने तो सम्मान। क्योंकि देखिए, कूड़ा कचरा जो है ना जो भी होता है फैलाते तो हम ही लोग हैं। अगर हम लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ जाए कि जो है ना हम लोग जो है ना सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज ना करें, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को एक निश्चित स्थान पर डालें। सरकार तो उसकी व्यवस्था करती है कि भाई जो है ना आप यहाँ पे डालिए, यहाँ से जो है ना हम लोग उसको डिस्पोज करने के उचित तरीके से करेंगे। लेकिन पब्लिक में जो है ना ये अवेयरनेस नहीं है। दूसरा जो है ना पब्लिक ये सोचती है कि जो है ना सारा काम सरकार का है।
आपका जो है ना सरकार का नहीं है। जब तक पब्लिक इसमें अवेयर नहीं होगी, हम अवेयर नहीं होंगे, हर एक इंसान को ज़रूरी नहीं है कि यमुना पे ही, जहाँ हम रहते हैं, जिस गली में हम रहते हैं, अगर वहाँ का हम जो है ना ले लें अपने ऊपर जिम्मेदारी कि हम इस गली में रहते हैं, इस गली को स्वच्छ रखेंगे, तो पूरी दिल्ली अपने आप स्वच्छ हो जाएगी। अगर सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे तो नालियाँ जाम नहीं होंगी, रोड पे पानी नहीं भरेंगे, ये जमुना में जो पानी गिरती है ये नहीं गिर पाएगी। सरकार तो अपने तरफ से एफटीपी जो है ना इतनी लगा रही है कि जो है ना पानी साफ कर करके उसको जो है ना कहीं और यूज तरह तरह की मशीनें लगाई जा रही है, लेकिन जनता को जागरूक होने की बिल्कुल बिल्कुल इसमें जो है ना हमें अवेयर होना है, पब्लिक को जागरूक होना है। जब पब्लिक का सहयोग किसी काम में मिलता है तभी जा करके वो कार्य जो है ना सिद्ध होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज जब रेखा गुप्ता द्वारा कहा गया कि आपको आना है, घाटों पर उतरना है, साफ सफाई करवानी है, तो जनता आई भी है। जनता साफ सफाई करती हुई नजर भी आ रही है, सहयोग करती हुई सरकार का नजर आ रही है कि रेखा गुप्ता सरकार ने पहल की है तो हमें भी सहयोग देना ही देना है। खैर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा रेखा गुप्ता द्वारा ये जो योजना शुरू की गई है कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़पेपर।